ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर किस तरीके से 1 साल पूरा होने पर भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। और चलिए अब एक बार फिर से बात करते हैं एक से बढ़कर एक की और शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी हिंसा का दौर जारी है। मध्यग्राम में आधी रात को ताबड़तोड़ गोलियां चली और शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने शूटआउट में इस्तेमाल एक कार को जब्त किया। कार पर नकली नंबर प्लेट है और असली गाड़ी भी उसी रंग की है। पुलिस अब इस कार के जरिए हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। दूसरा बड़ा खुलासा यह हुआ कि ऑस्ट्रिया में बनी हुई ग्लोक पिस्टल G43X से शूट किया गया। ये पिस्टल इंडिया में नहीं मिलती, ये तस्करी करके लाई गई थी। जिन शूटर्स ने हत्या की वो विदेशी पिस्टल चलाने में माहिर थे। हमले के वक्त स्कॉर्पियो में सवार 3 से 4 लोग थे। पीछे की सीट पर शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ बैठे थे। चंद्रनाथ के सिर और छाती पर गोली लगी। पीए का ड्राइवर भी हमले में घायल हुआ। हत्या का तीसरा बड़ा खुलासा यह हुआ कि शूटर ने चंद्रनाथ रथ की 2 दिन तक रेकी की और हमलावर कई घंटों तक इंतजार करते रहे। गाड़ी से उतरते ही ताबड़तोड़ हमला किया और हत्या करने के बाद शूटर फरार हो गए। मध्यम ग्राम की सड़कों पर जो खून बहा, उसने ये साफ कर दिया कि बंगाल में सत्ता का संघर्ष अब खूनी मोड़ ले चुका है। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की पूरी कहानी अब सामने आ गई है। जी न्यूज को एक चश्मदीद ने वारदात की पूरी कहानी बताई, आप भी देखिए। चश्मदीद के मुताबिक जब वो घर से बाहर निकला तो देखा कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी। वहीं दूसरे चश्मदीद का कहना है कि ये प्लान मर्डर था, प्री प्लान था, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अचानक ऐसे गाड़ी तो कभी नहीं आता है सामने, किसी के सामने ऐसा गाड़ी नहीं आएगा। पॉइंट से एकदम साइड से गोली चलाया। चंद्रनाथ के ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को ऑपरेशन के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। 3 गोलियां निकाली गई हैं, लेकिन हालत अब भी नाजुक है। बुद्धदेव बेरा के ऑपरेशन के बाद पुलिस की तरफ से उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। तो शुवेंदु अधिकारी के पीए मर्डर मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन हत्या के बाद अब बंगाल में सियासत तेज हो गई। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। बीजेपी ने इस हत्या को प्री प्लान मर्डर बताया है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 2 दिन से उनके पीए की रेकी की जा रही थी। ये प्री प्लान मर्डर है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने दावा किया कि अभिषेक बैनर्जी की कारस्तानी है। ये प्लानिंग मर्डर है। एकदम कोई बढ़िया शार्प शूटर को देकर एजेंसी द्वारा ट्रेंड किया हुआ कोई शार्प शूटर है। और अभिषेक बनर्जी का तो कुछ पुलिस अधिकारी है सब जो यही काम करता है, तो ये अभिषेक बनर्जी का कारस्तानी है। शपथ ग्रहण से पहले हुई इस हत्या को अब बीजेपी टीएमसी की साजिश बता रही है। ये खून तृणमूल कांग्रेस का आला कमांड से ही एक खून का रणनीति तैयार हुआ। तो वहीं बीजेपी के आरोपों को टीएमसी ने नकारते हुए सीबीआई जांच की मांग की है।